वबरकातुहू। माइक ऑन कीजिए। वालेकुम अस्सलाम। बच्चे हैं आप लोगों के साथ? जी जी बच्चों को बुलाइए। हैं। हाँ जी। बच्चों का आप बताएंगे एज लिमिट का क्या है और किस तरह से जिनको हमें साथ कोई भी बिठाना और यूज हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जो भी इंटरेस्ट लें, बच्चे कितने भी बड़े हों। ठीक है, मेरी एक बेटी 12 साल की है, बेटा 10 साल का है, तो इन दोनों को बिल्कुल मतलब दोनों को लेके बैठे, बिल्कुल दोनों को लेके बैठे। आज आज जज़ाकल्लाह। चल बैठो जी, चलिए। हमारे साथ कौन है? कोशिश किया करें कि बच्चों ही के नाम के साथ आप एंटर हो जाया करें, ताकि फिर मैं कॉल अगर करूं, कोई बात करनी हो तो वो मुझे पता हो कि मुझे किसे कॉल करना है, यानी किसे पुकारना है। ठीक है, नेक्स्ट इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, ठीक है जी। सादिया नईम का नाम आ रहा है एक तो मेरे पास। जी जी माइक ऑन कीजिए। हाँ जी जी, बच्चों, माइक कैसे हैं आप लोग? ठीक। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। प्यारे बच्चे, मुसलमान बच्चे जब अपनी खैरियत बताते हैं तो अल्लाह ताला का नाम लेते हुए बताते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इससे हमें नेकी भी मिलती है, अल्लाह की तारीफ भी होती है और हमारी नेमतों में भी इजाफा होता है। ठीक है, अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। लास्ट क्लास ली थी आप लोगों ने मिशाल जहरा? जी की थी? वाह माशाल्लाह, मजा आया था आप लोगों को? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज आपको पता है हमारा टॉपिक क्या है? यस यस बताइए। नमाज नमाज नमाज। हमें नमाज के बारे में इंशाल्लाह सीखना है, समझना है और अपनी नमाज को और बेहतर बनाना है, ताकि अल्लाह ताला हमसे राजी हो जाए इंशाल्लाह। ठीक है, शुरू में हम अच्छी अच्छी नमाज के बारे में मैं आपको कुछ बातें बताऊंगी, फिर आप लोग अपनी बातें शेयर कीजिएगा। ठीक है इंशाल्लाह। जब तक हम थोड़े और बच्चों का इंतजार कर लेते हैं। और कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपना प्यारा सा नाम भी बताइए। इबादुल्लाह और अब्दुल्ला। इबादुल्लाह, माशाल्लाह। और मिफ्रा भी हैं हमारे साथ। आप सब बच्चों ने पहले भी क्लास ली थी? यस वेरी नो, गुड। हम पहली दफा कर रहे हैं। पहली बार कर रहे हैं? चलें बस इंशाल्लाह अब आपको इस बार लेंगे ना क्लास, तो उसके बाद आप कोशिश कीजिएगा हर बार लें। ठीक है इंशाल्लाह इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह। चलें जी, ये बताएं कि आप सब लोग नमाज पढ़ते हैं? जी यस अल्हम्दुलिल्लाह, सब बच्चे नमाज पढ़ते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि सारे बच्चे नमाज पढ़ते हैं। और उम्मीद करती हूँ कि सारे बच्चे पांचों वक्त की नमाज पढ़ते होंगे। और अगर कोई बच्चा नहीं पढ़ता होगा तो वो भी इंशाल्लाह अच्छी बात, पांचों वक्त की नमाज पढ़ेगा इंशाल्लाह। चलिए अपना टॉपिक पहले तो हम स्टार्ट कर लेते हैं, तब तक हमारे पास और भी प्यारे प्यारे बच्चे आ जाएंगे। ठीक है, थोड़ी सी देर के लिए अपने माइक ऑफ कर दीजिए, ताकि मेरी आवाज सबको बहुत अच्छे से पहुंच जाए। जी, दुआ से स्टार्ट करते हैं। जब भी हम कोई अच्छा सा काम करना शुरू करते हैं तो अल्लाह ताला का नाम लेके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के और दुआएं पढ़ के उस काम को स्टार्ट करते हैं, ताकि उस काम में बरकत शामिल हो जाए और अल्लाह ताला हमसे राजी हो जाए, वो हमारा काम कबूल हो जाए। सबसे जो बड़ी बात होती है हमारी इन सारी मेहनत और कोशिश की, वो क्या होती है कि अल्लाह ताला हमसे खुश हो जाए। यही हमारा मकसद होता है। ठीक है, और अल्लाह ताला बहुत प्यारे हैं हमारे। छोटे छोटे से हम काम करते हैं ना, छोटी छोटी सी नेकियां, उससे अल्लाह ताला हमसे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तो आज की जो हमारी नमाज के इस टॉपिक का मकसद है वो भी यही है कि हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अल्लाह ताला कितनी जल्दी हमसे राजी हो जाते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन।
हमारा जो आज का टॉपिक है उसका मतलब है हय्या अला सलाह, हय्या अलल फलाह। हय्या अलल सलाह का मतलब होता है, आपने अजान सुनी होगी ना, उसमें जो हमारे मौजिन होते हैं, जो अजान देने वाले होते हैं, वो आवाज देते हैं हमें कि आओ नमाज की तरफ, सलाह बोलते हैं नमाज को, और आओ फलाह की तरफ, फलाह बोलते हैं कामयाबी को। तो हमें जब 5 वक्त मौजिन यानी अजान देने वाले पुकारते हैं, तो वो किस चीज के लिए पुकार रहे होते हैं? कि जल्दी से नमाज पढ़ने के लिए आ जाओ, और फिर तुम्हें दुनिया की जितनी भी कामयाबियां चाहिए और आखिरत की जितनी भी कामयाबियां चाहिए, वो सब की सब मिल जाएंगी। तो हमें फौरन से क्या करना चाहिए? हमें चाहिए होती है ना कामयाबी, हमें स्कूल में अच्छे मार्क्स चाहिए होते हैं, हमें घर में अच्छा खाना चाहिए होता है, हमें प्यारा सा घर चाहिए होता है, और हमें अपनी जरूरत की बहुत सारी चीजें हैं, अच्छे कपड़े चाहिए होते हैं, और पढ़ाई में अच्छा रिजल्ट हो, अगर कोई अच्छा हमारा दोस्त नाराज हो गया, उसकी दोस्ती हमें दोबारा चाहिए होती है, हमें अल्लाह ताला से सुबह से रात तक बहुत कुछ चाहिए होता है। ऐसा ही है ना? तो वो सारी चीजें अगर आपको चाहिए, तो उसका एक ही रास्ता है, और बहुत आसान सा रास्ता अल्लाह ने हमें बताया है कि आ जाओ नमाज पढ़ने के लिए, और फिर सारी कामयाबी, सारी फलाह आपके लिए है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगी कि ये नमाज हमने किस तरह से हमारे दीन में शामिल हुई, और हम पर ये किस तरह से फर्ज हुई। ठीक है, वहां से स्टार्ट करते हैं। आ, आप सब बच्चों ने मस्जिद अक्सा का नाम तो सुना ही होगा। जब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई, आप नबी बन गए, तो आप पे हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, जो एक बहुत ही अच्छे से फरिश्ते थे, वो आते थे और वही सुनाया करते थे, और अल्लाह ताला की अच्छी अच्छी बातें आपको बताया करते थे आके। ठीक है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला से पहले भी बहुत मोहब्बत थी, और वो मोहब्बत बढ़ती चली गई। जब हमें किसी से बहुत ज्यादा मोहब्बत होती है, तो फिर हमारा क्या दिल चाहता है? हमारा दिल चाहता है कि हम उससे मुलाकात करें। ऐसा ही दिल चाहता है ना? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी बहुत ज्यादा दिल चाहने लगा कि मैं अपने अल्लाह ताला से मुलाकात करूं, उनसे बातें करूं, उनको अपनी बातें बताऊं। ये आपका बहुत दिल चाहता था, आप अल्लाह ताला से बहुत दुआएं किया करते थे कि किसी तरह से मेरी अल्लाह ताला से मुलाकात हो जाए। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को सो रहे थे, तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपके पास आए। उनके पास एक सवारी थी, वो उस सवारी में हमारे प्यारे नबी मक्का में रहते थे, खाने काबा देखा है ना आपने? अच्छा, मेरी सारी बातें गौर से सुनिएगा। मैं आपसे ना एंड में सवाल भी करूंगी, ठीक है? तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, उनको वो एक गाड़ी थी बुराक टाइप, उसके अंदर लेकर गए, और यहाँ ले गए। ये मस्जिद अक्सा नजर आ रही है ना आपको स्क्रीन पर? यहाँ ले गए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मस्जिद है हमारी। फिर यहाँ पे अल्लाह ताला के हुक्म से जितने भी पहले के नबी थे ना, वो सब भी आ गए, और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर नमाज पढ़ाई। आपके पीछे तमाम नबी मौजूद थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबकी इमामत की और सबको नमाज पढ़ाई। उसके बाद हमारे जो ये फरिश्ते थे हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक सवारी में, जिसका नाम बुराक है, जो हॉर्स जैसी थी, उसमें बिठा के आसमान पर ले गए। और वहां हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात पता है किससे हुई थी? अल्लाह ताला से। आपने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से बातें भी की। इतना खुश हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सोचे इस दुनिया में जो सबसे बेहतरीन चीज है वो क्या है? कि हमारी अल्लाह ताला से दोस्ती हो जाए और अल्लाह ताला से मुलाकात हो जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह से इतनी मोहब्बत थी, इतनी ज्यादा मोहब्बत थी कि अल्लाह को वो मोहब्बत पसंद आ गई, और अल्लाह ताला ने फिर आपको अपनी मुलाकात के लिए चुना और बुला लिया। तो आप सबको भी अल्लाह ताला से इतनी मोहब्बत करनी है कि अल्लाह ताला आप सबको चुन ले, और उस मोहब्बत और उस मुलाकात के लिए
अल्लाह ताला ने हमें यही वाला रास्ता दिया है। कौन सा रास्ता? नमाज का रास्ता। देखें, मस्जिद अक्सा में आपने नमाज पढ़ी, सारे नबियों को नमाज पढ़ाई और आसमान पे गए। फिर अल्लाह ताला से बहुत सारी बातें की, तो अल्लाह ताला ने जाते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिफ्ट दिया। और वो गिफ्ट क्या है? वो गिफ्ट नमाज है। और अल्लाह ताला ने कहा कि अब जिसको भी मुझसे बात करनी हो वो क्या करेगा? नमाज पढ़ेगा। क्या आपको पता है? क्या आप ये सोच के नमाज पढ़ते हैं कि हम अल्लाह ताला से बातें कर रहे हैं? अगर किसी बच्चे को ये बात नहीं पता थी कि नमाज अल्लाह ताला से मुलाकात है, अल्लाह ताला से उसमें बात की जाती है, तो वो आज इस बात को जान ले अच्छे तरीके से कि अल्लाह ताला से हमारी मुलाकात होती है नमाज में। और फिर जो इंसान जितनी मोहब्बत के साथ, तैयारी के साथ नमाज पढ़ता है, अल्लाह ताला उससे उतना ही खुश होते हैं। और फिर अल्लाह ताला फील करवाते हैं उसको कि अल्लाह ताला ने उसकी बात सुनी है, अल्लाह ताला की उससे मुलाकात हुई है। जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं ना, जब वो नमाज पढ़ते हैं तो उन्हें बहुत सुकून मिलता है। उन्हें एहसास होता है पूरी नमाज के अंदर कि अल्लाह ताला ने उनकी सारी बातें सुनी है। अगर उनको कोई दुख होता है, कोई तकलीफ होती है, कोई बीमारी होती है, कोई भी परेशानी होती है, नमाज पढ़ने के बाद वो बहुत फ्रेश हो जाते हैं। अल्लाह ताला उनके दिल के अंदर सुकून डाल देते हैं और उनको बिल्कुल अंदाजा और होता है कि मेरी मेरे अल्लाह पाक से बात हो गई है। क्या आप लोगों ने कभी ऐसी नमाज पढ़ी है? चले, अब मुझे आप सब बच्चे पहले तो ये बताएंगे कि किस किसने पूरे हफ्ते नमाज पढ़ी और अब आप लोग किस तरह से नमाज पढ़ेंगे। थोड़ा सा मैं तरीका बता देती हूँ, फिर आप लोग बताएंगे, ठीक है? सबसे पहले तो प्यारे बच्चों, हमें सेहतमंद और तंदुरुस्त रहने के लिए भी बहुत जरूरी है कि हम बावजू रहा करें, ठीक है? वजू का तरीका मुझे उम्मीद है कि आपको आता होगा। जब भी वॉशरूम जाए ना, तो वॉशरूम से वापस आते हुए वजू कर लिया करें। सही है? अच्छा सा वजू करें और खुशी खुशी वजू करना चाहिए। ये सोच के वजू करना चाहिए कि ओह वाह, मैं तो नमाज पढ़ने के लिए जा रही हूँ, मैं तो नमाज पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। जैसे ही अजान हो, हैया अला सलाह, आओ नमाज की तरफ, हैया अलल फलाह, ये वर्ड अब आप याद रखेंगे, ये जुमला, कि मैं कामयाबी हासिल करने के लिए जा रहा हूँ, ठीक है? बॉयज को तो चाहिए कि वो बिल्कुल करीब में जो उनकी मस्जिद है ना, वहां जाया करें। और गर्ल्स क्या करेंगी? अपने घर में अच्छे तरीके से नमाज पढ़ेंगी, टाइम टेबल अपना बना के रखेंगी कि नमाज उनकी कभी भी नहीं छूटनी चाहिए। फिर खुशी खुशी वजू करके जा नमाज पे जब आप खड़े होंगे, तो आप इस तरह से अपने आप को पहले थोड़ा सा तैयार करेंगे, थोड़ी सी नियत करेंगे कि मैं अपने अल्लाह ताला से बातें करूंगी और मैं जो जो हमारे प्यारे नबी नमाज पढ़ते थे ना, वो सब कुछ पढ़ूंगी और अल्लाह ताला मेरी उस नमाज को कबूल करेंगे, ठीक है? तो खुशी खुशी बिल्कुल ध्यान लगा के नमाज पढ़नी होती है। थोड़ा थोड़ा करके ना हम इंशाअल्लाह ताला आपको जो नमाज में चीजें पढ़ते हैं ना, वो सब कुछ आपसे पूछेंगे और आपको बताएंगे, ठीक है? तर्जुमे के साथ आपको अपनी नमाज की किताब खोल के, जैसे हम सूरह फातिहा पढ़ते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, प्यार से बोलना है कि अल्लाह पाक सारी तारीफें आपके लिए है, ठीक है? ध्यान से। अच्छा, फिर क्या होता है? नमाज पढ़ते हुए शैतान आता है और वो हमारा ध्यान इधर उधर बटाने की कोशिश करता है, ठीक है ना? तो आप बताएं कि अगर आपके कोई अच्छे से फेवरेट से अंकल आए हुए हों या कोई टीचर आपसे बात कर रहे हों या आपकी बात सुन रहे हों, तो आपका ध्यान इधर उधर नहीं जाता ना? तो इसी तरह आपको बार 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 अपने जहन में ये बात लेकर आनी है कि मेरे सामने अल्लाह ताला खड़े हुए हैं, ठीक है? ऐसे सोचना है, मेरे सामने अल्लाह ताला हैं, अल्लाह ताला मुझे देख रहे हैं, तो मुझे ध्यान नहीं लगाना किसी और बात में और पूरी की पूरी नमाज पढ़, ठीक है? इस तरह आप देखेंगे कि आपकी नमाज बहुत अच्छी सी होगी। अच्छे से सजदे करने होते हैं, लंबे लंबे सजदे, और बिल्कुल प्रॉपर सजदा। जल्दी जल्दी नमाज नहीं पढ़ते, थोड़ी सी तो नमाज होती है, ठीक है? अच्छी सी नमाज पढ़नी है। और आपको पता है कि फिर ये जो नमाज है ना, अगर हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हैं तो ये हमारे लिए एक एक्सरसाइज भी बन जाती है, ठीक है? जैसे ही आप स्ट्रेट खड़े होते हैं तो उससे भी आपका जो है ब्लड लेवल अच्छा होता है। आपके जो सजदे होते हैं, आप जब रुकू करते हैं तो आपकी कमर का दर्द, आपके सारे प्रॉब्लम्स दूर होते हैं। अगर आपके घर में किसी को बड़े को दर्द हो रहा हो ना, कमर में दर्द हो या और किसी भी तरीके की तकलीफ हो, तो लोग उनको बोलते हैं ना, मेडिसिन लीजिए, ये वाली मेडिसिन ले लें, वो वाली मेडिसिन ले लें। आप लोग उनको क्या मशवरा देंगे? आप उनको ये मशवरा देंगे कि आप नमाज पढ़ लिया करें, ठीक है?
ये वाला मशवरा आप उनको देंगे। और फिर आप उनसे नमाज के बाद पूछेंगे कि आपने फील किया कि आपकी नमाज जो है वो, उसके बाद आपकी तबीयत कैसी हुई। तो वो आपको यकीनन बताएंगे कि हमारी तबीयत बहुत अच्छी हो गई है। ठीक है, इंशाल्लाह ताला। चलें जी, अब मैं आप लोगों से बात करना चाहूंगी कि आप लोगों ने इस तमाम लेक्चर से क्या सीखा, और आप लोगों ने जो नमाज पढ़ी है उससे आप लोगों को कितना मजा आया लास्ट वीक, और अब जो नेक्स्ट वीक आप नमाज पढ़ेंगे प्यार से, मोहब्बत से, अल्लाह ताला की मोहब्बत में नमाज पढ़ेंगे। ठीक है, सिर्फ इसलिए नहीं कि मम्मा ने बोला है या बाबा ने, बल्कि अब तो आप लोगों को जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए कि मामा या बाबा कोई आपको बोले। ठीक है, आपको खुद नमाज पढ़नी है, क्योंकि आपकी कानों में अजान की आवाज आ जाती है। ठीक है, चलें, ओके इंशाल्लाह। चलें जी, अब ऐसा करते हैं कि सबसे पहले आए थे जो बच्चे, कौन आए थे मेरे ख्याल में, मिशाल, जहरा। ठीक है, एक एक करके आप माइक ऑन करते जाइए, सही है ना, फिर हम पूछते जाएंगे। किसने माइक ऑन किया है? मिशाल और जारा ने कर लिया है। ठीक है जी, मिशाल आप अपनी एज बताइए। 6 years। 6 इयर्स। आप नमाज पढ़ती हैं? जी। थोड़ा कितने टाइम की पढ़ती हैं? हम्म हम्म मतलब देख के पढ़ती हूँ। देख के पढ़ती हैं? थोड़ी थोड़ी याद हुई है? जी। शाबाश। अच्छा, आपको नमाज में से क्या याद है, मुझे वो सुनाइए। सूरह सूरतुल फलक। फातिहा, सूरह फलक, चलें वो सुना दीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल फलक। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन व हसद इज़ा हसद। माशाल्लाह, माशाल्लाह। और आपको पता है कि सूरह फलक और नास जो है ये दम भी होता है। इसको आप पढ़ के, और आप ना नमाज में भी पढ़ा करें, और उसके अलावा सुबह शाम भी पढ़ के इसको अपने हाथों पे छू छू ऐसे करके और पूरी बॉडी पे अपने हाथ फेरा करें। ठीक है, इससे ठीक क्या है। होगा, आपकी नमाज की और अच्छी पाबंदी होगी और आप शैतान से महफूज रहेंगी। बहुत प्यारा पढ़ा है मिशाल। जहरा, जहरा भी आप ही के नंबर पर है या आप ही हैं? ज़रा 4 years के है। ओके, वो सुना सकती हैं कुछ? पहला कलमा तैयब। नहीं नहीं, सूरतुल फलक ओके, नहीं, सुना दें, पहला सुनाइए। कलमा सुना दें। सूरतुल फलक। हम्म अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल फलक। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद व मिन शर्रि माशाल्लाह, माशाल्लाह ज़ारा, बहुत प्यारा सुनाया है। मुझे तो बहुत मजा आया, बाकी सब बच्चों को भी बहुत मजा आया होगा। चलिए, अब आप अपना माइक ऑफ कीजिए और अच्छी सी नमाज और पढ़िएगा। ठीक है जी, ठीक है। अब कौन बात करेंगे हमसे? मुस्फिरा, मिफ्रा बता। मिफ्रा। मिफ्रा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मिफ्रा? ठीक हूँ। आप अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह बोला करें। मिफ्रा, ये बताएं, आपने तो नमाज का प्लानर भी बनाया हुआ है ना? यस। आप मम्मा से बोले मुझे वो शेयर करें, मैं स्क्रीन पे दिखाऊंगी सबको। ठीक है, आप नमाज पढ़ रही हैं, यस। मोहब्बत से पढ़ रही हैं, अल्लाह ताला को राजी करने के लिए। जी। माशाल्लाह, बारक अल्लाह फी। कुछ कहेंगी मित्रा? कुछ सुनाएंगी नमाज में से? हैया अला सलाह, हैया अला फलाह का मतलब बताएंगी? जी अंबर, मैं देखती हूँ, एक मिनट। नमाज की तरफ। जी मिफ्रा, हैया अला। नमाज की आओ हम्म नमाज की हय्या हम्म अल फला। आओ कामयाबी की तरफ। माशाल्लाह, कामयाबी चाहिए तो हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? हय्या अल फलाह। नमाज पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, और कैसी नमाज पढ़नी पड़ेगी? ऐसी मूड भी नहीं हो और नमाज पढ़ ली, या अच्छी सी प्यार से? अच्छी सी।
अच्छी सी प्यार से, ताकि क्या हो, किस लिए पढ़ते हैं हम नमाज? अल्लाह ताला के लिए। अल्लाह ताला हमसे खुश हो जाए, ठीक है, इंशाअल्लाह ताला। जी जी, अंबर आसिम, मरियम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मरियम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र माशा है, ठीक हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और बताइए, आप क्या सुनाना चाहेंगी? सुभानकल्लाह। हम्म, आप कुछ सुनाना चाहती हैं, कुछ कहना चाहती हैं? सुभानकल्लाह सुनाऊंगी। सुनाइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सना सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। माशाल्लाह, बारकल्लाहु फीक। मरियम, आप मुझे रुकू की तस्बीहात सुना सकती हैं? नहीं। रुकू में क्या पढ़ते हैं? सुभान चलें कोई और। रब्बियल अज़ीम। माशाल्लाह। और कितनी बार पढ़ते हैं? क्या? 3 बार। 3 बार। और 3 बार से ज्यादा पढ़ सकते हैं? जी। जी, जिसको अल्लाह ताला से जितना ज्यादा प्यार है ना, वो उतनी ही ज्यादा बार भी पढ़ सकता है। अल्लाह ताला की बहुत ज्यादा तारीफ कर सकते हैं। अच्छा, आप लोगों के सामने एक प्लानर आ रहा है। यस। देखिए, ये भी हमारे ग्रुप की एक मिफ्रा है, मिफ्रा ने बनाया है। मिफ्रा ने अपने जो रूम है उसमें ये लगाया है। देखिए, फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा, ये भी लिखा है, और ऊपर डेज लिखे हैं। और जब नमाज पढ़ती जाती है तो टिक लगाती जाती है, ठीक है। तो आप इस तरह से प्लानर्स भी बना सकते हैं। जी, और कोई बात करना चाहेगा? हिरा इकबाल, आपके साथ कोई है? कौन है? इसके यस पास मैम। आइए। जी सात जी, शेख। नाम। साद। जी साद, अपनी एज बताइए। मैम 9। 9। जी साद, आप क्या कहना चाहेंगे? मैम ये हमको बताएं। पढ़ने आती है। हाँ, आप ये बताएं कि आप नमाज पढ़ते हैं पूरी? जी मैम। अच्छा, आप ये बताएं कि नमाज जो है वो अल्लाह ताला ने हमें क्यों दी है और कब दी है? अभी मैंने बताया था ना। में दिए। हम्म। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफे में दिया था। हाँ, तोहफे में दी है। क्यों, किसके लिए? हम लोगों के लिए दी है, ताकि ताकि हम्म, हम अल्लाह ताला से बात कर सके नमाज में। हाँ, अल्लाह ताला से हम बात कर सके, अल्लाह ताला हमसे राजी हो जाए, हमारे जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो हम अल्लाह ताला से शेयर कर सके। और आपको पता है कि हर मसले का हल किसके पास है? हर अल्लाह प्रॉब्लम का सलूशन अल्लाह ताला के पास है। तो हमें किसी और से बात करनी चाहिए अपने मसले की? किसी और से प्रॉब्लम अपनी डिस्कस करनी चाहिए? ताला नो मैम। हाँ, सबसे पहले हमारा कोई भी मसला है ना, हमें फौरन से दिल में अल्लाह ताला को बताना है, ठीक है। अल्लाह ताला, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, आप इसको ठीक कर दीजिए। कोई भी गलती हो जाए, किसी भी किस्म की आपसे गलती हो जाए, कभी कभी हमें डर लगता है ना, हमने कोई ऐसी बात कर दी है कि अगर मामा बाबा को भी पता चल गया तो वो नाराज हो जाएंगे। अव्वल तो हमें ऐसी कोई बात, ऐसा कोई काम करना ही नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन कभी शैतान ने हमें बहका दिया, हमने कोई ऐसी चीज खा ली जिसका मामा ने मना किया था, या हम किसी ऐसी जगह चले गए जिसका बाबा ने मना किया था, अब डर लग रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए कि दिल ही दिल में अल्लाह ताला से बात करनी चाहिए कि अल्लाह ताला, ये गलती हो गई है, आइंदा हम नहीं करेंगे, ठीक है। इसको हम कहते हैं तौबा करना। फिर आप क्या करेंगे? फिर आप वजू करके नमाज पढ़ेंगे। और जब परेशानी में कोई नमाज पढ़ते हैं अपना काम करवाने के लिए, तो उसको हम कहते हैं सलातुल हाजा। क्या कहते हैं? सलातुल हाजत, ठीक है। यस मैम। तो हमें सलातुल हाजत पढ़ के अल्लाह ताला से दुआ मांगनी चाहिए। और फिर उसके बाद एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम, वो ये कि फिर जब हमें ये पता चल जाए कि अब हम हमारे मामा बाबी जो हैं
वो बेशक नाराज होंगे, लेकिन अब हमने अल्लाह ताला से तो क्या ही दिया है, ठीक है। तो अब आप अपनी प्रॉब्लम अपने पेरेंट्स से शेयर करें, ठीक है। आपको पता है कि दुनिया में मतलब ऊपर तो अल्लाह ताला है ना, अल्लाह ताला हमारी हर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, लेकिन दुनिया में अल्लाह ताला ने जो हमें गिफ्ट दिया है वो क्या है? माँ बाप है, सबसे बेहतरीन गिफ्ट, ठीक है। हमारा कोई भी मसला हो तो दुनिया में उसको कौन हल करता है? हमारे पेरेंट्स हल करते हैं, ठीक है। तो कभी भी अच्छे बच्चे अपने पेरेंट्स से कोई बात नहीं छुपाते, चाहे वो कैसी भी बात हो। आपके बेस्ट फ्रेंड आसमान पे अल्लाह ताला है और जमीन पे कौन है? पेरेंट्स। पेरेंट्स हैं। जमीन पे आपके जो सबसे बेस्ट फ्रेंड है वो आपके पेरेंट्स हैं। अपने पेरेंट्स को प्यार से, जब उनका मूड अच्छा हो, अपनी हर बात उनसे शेयर करनी चाहिए, सही है। ओके अगर मैम। उनको और अगर उनको लगे कि आपके हक में ये चीज बेहतर है तो आपको इजाजत दे देंगे, और अगर वो मना कर दें तो फिर आपको उस पर जिद नहीं करनी, ठीक है। उसका कोई ऑल्टरनेट ढूंढना है, लेकिन माँ बाप से कुछ छुपाना नहीं है और उनका कहना मानना है। शाबाश जी। साद, आप कुछ सुनाना चाहेंगे नमाज में से? जी दरूद शरीफ। जी सुनाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد। माशाल्लाह, इतनी प्यारी आपने दुरूद शरीफ पढ़ी है, और इसका मतलब भी आप देखिएगा, ठीक है, इंशाअल्लाह ताला, ताकि आपको और मजा आए पढ़ने में। जी, अब कौन है हमारे साथ? शाबाश, इतने सारे बच्चे हैं। नूर, हादी। मिस मैं बताऊं? बताइए, नाम बताइए पहले तो अपना। इबादुल्लाह कुरैशी। इबादुल्लाह जी, इबादुल्लाह बताइए। मिस नमाज से एक आयत बतानी है। मिस हम्म नमाज से एक सूरत बतानी है। हम्म, जो भी आपको पसंद हो वो बताइए, जो भी आप बताना चाहते हैं आप बताइए। मिस तहज्जुद बताऊं? जी जी बताइए। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अशहदु माशाल्लाह, अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। माशाल्लाह, इबादुल्लाह बहुत प्यारा सुनाया है। आप सब बच्चों के मखारिज भी बहुत अच्छे हैं और किरत भी बहुत अच्छी है, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको मालूम है कि ये जो आप इतने सारे बच्चे बैठे हुए हैं ना, आपके साथ हमारे पास फरिश्ते भी बैठे हुए होंगे, और वो इतना खुश हो रहे होंगे, और ऊपर आसमान तक फरिश्ते होंगे, और वो अल्लाह ताला को जा जाके बता रहे होंगे कि इतनी प्यारी क्लास चल रही है आपकी नमाज की। अल्हम्दुलिल्लाह जी। और कोई? किसी ने हैंड रेस किया हुआ है? अनम, अनम आपने हैंड रेस किया हुआ है, जी बोलिए। टीचर, मैं दुआ करना सुनाऊंगी। हाँ जल्दी से सुनाएं, फिर हम और बच्चों का भी सुनेंगे। शाबाश, सुनाइए। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नुमिनु बिका व नतवक्कलु अलैका व नुस्नी अलैकल खैर व नशकुरुका व ला नकफुरुका व नखलउ व नत्रू मन यफजुरुक। अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व लका नसल्ली व इलैका व नस्जुदु व इलैका नसआ ونحفظ ونرجو ورحمتك ونخشى إنك عذابك بالكفار ملحق। आमीन।
माशाल्लाह, बहुत प्यारी सुनाई है। अल्लाह ताला हम सब के हक में आपकी ये दुआ कबूल फरमाए, आमीन। जी, और कोई? शहीर, वलीद, इतने सारे बच्चे हैं, माइक ऑन कीजिए, शाबाश। नूर, हादी, और कोई बच्चा बात नहीं करना चाहेगा? जस्ट टीचर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी शहीर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। कौन बात कर रहे हैं? शहीर आप हैं? यस टीचर। जी बोलिए शहीर, आप नमाज पढ़ते हैं? टीचर सम टाइम, लेकिन अब मुझे समझ आ गया, इसलिए अब मैं हर रोज पढ़ूंगा। इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको पता है कि आपकी एज कितनी है? 6। 6 इयर्स है ना? तो अभी आप नमाज पढ़ने की आदत डालेंगे ना, तो फिर आपकी आदत ये पक्की हो जाएगी, ठीक है? और फिर आप को इस नमाज में और ज्यादा मजा आएगा, ठीक है? मुझे बहुत खुशी हुई कि आप जो है अगर कभी कभी पढ़ते हैं तो अब रोज आना पड़ेगा, क्योंकि ये तो नमाज जो है वो तो हमारी अल्लाह ताला से दोस्ती है ना, फ्रेंडशिप है ना। और नमाज तो गिफ्ट है। सबसे बड़ी बात क्या है? नमाज गिफ्ट है। कोई ऐसा होता है कि आपको कोई गिफ्ट दे और आप उसे कबूल ना करें? हमें तो गिफ्ट पसंद होता है ना। यस। हम्म। हाँ, तो हमें तो गिफ्ट पसंद होते हैं, तो हम गिफ्ट को तो रिजेक्ट कर ही नहीं सकते। तो नमाज तो सबसे बेहतरीन गिफ्ट है, तो हमें तो उसको लेना ही लेना है इंशाल्लाह ताला। शाबाश। नमाज में से कुछ सुनाना चाहेंगे? वजू का तरीका आता है? यस वजू टीचर, भी? मैं सूरह फातिहा सुना। हाँ, सूरह फातिहा सुना दीजिए। और कोई एक बच्चा मुझे अब वजू सुनाएगा, ठीक है? वजू कैसे करते हैं वो कोई बच्चा बताएगा मुझे। चले आप मुझे टीचर मैं बताऊं? हाँ, पहले ये सुना दें फिर। सूरह फातिहा। हम्म। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। माशाल्लाह, बारकल्लाहु फीक। जी, वजू का तरीका कौन बता रहा था? टीचर मैं बता रहा था। बताइए। अब्दुल्ला। अब्दुल्ला। जी, जी, अब्दुल्ला बताइए। पहले 3 दफा हाथ धोते हैं सीधा, फिर उल्टा, फिर उसके पहले बाद सबसे पहले बिस्मिल्लाह, सबसे पहले हमें बिस्मिल्लाह जरूर पढ़नी है, ठीक है? वजू से पहले पढ़ते हैं सब बच्चे। आपको पता है वजू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। और हमारे जितने भी, फर्ज करें, वैसे तो आप इतने प्यारे प्यारे बच्चे हैं, आपसे तो कोई गुनाह होता भी नहीं होगा। तो अगर कोई बड़ा वजू कर रहा है और उससे कोई गुनाह हुआ है ना, तो वो गुनाह उस वजू के पानी से सारा धुल जाता है। और आपको ये भी पता है कि वजू करने से हमारे जो जिस्म है, हमारे जो बॉडी के पार्ट्स हैं, जहां जहां हमारा वजू का पानी लगता है, वो बहुत चमकदार हो जाते हैं। बच्चों को शौक होता है ना खूबसूरत लगने का, बड़ों को भी होता है। अगर किसी को ब्यूटी टिप चाहिए, किसी को खूबसूरत लगना है, तो वो भी वजू करे। और कयामत के दिन जो मोमिन होगा, उसके ये सारे हाथ पांव जहां जहां वजू का पानी लगता है ना, वो सब चमक रहा होगा जैसे मोती चमकता है। इसलिए बिस्मिल्लाह पढ़ के वजू करना है। जी अब्दुल्ला बताइए, अब वजू का तरीका बताइए। पहले जब वॉशरूम के अंदर जा रहे होते हैं तो वॉशरूम की दुआ पढ़ते हैं, फिर उसके बाद उल्टा पैर अंदर दाखिल करते हैं, फिर उसके बाद वजू करते हैं। पहले 3 दफा हाथ धोते हैं, और फिर उसके बाद कुल्ली करते हैं 3 दफा, हम्म। और ठीक फिर है। उसके बाद मुंह धोते हैं, हम्म। कुल्ली करने के और बाद क्या करते हैं? नाक में पानी हम्म। डालते हैं थोड़ा सा, और फिर 3 बार पानी डालते हैं और झाड़ते भी हैं नाक को। आपको पता है ना, नाक के अंदर शैतान रहता है। जी। आपको पता है बहुत सारी बीमारियां होती हैं अगर हम नाक वॉश नहीं करते अपनी। तो हम सबको अपनी नोज वॉश करनी चाहिए अच्छे तरीके से। नाक में, हाथ में पानी लिया, नाक में डाला, और फिर नाक को झाड़ना चाहिए, ठीक है? उसमें से जब शैतान निकल जाता है ना, और सारी गंदगी निकल जाती है, सारी नाक साफ हो जाती है अच्छे तरीके से, तो हम बीमार भी नहीं होते। जो जो बच्चे बीमार होते हैं ना,
तो अपनी नाक अच्छे तरीके से वजू में साफ किया। ठीक है, शाबाश। इसके बाद क्या करना है? फिर उसके बाद 3 दफा मुंह धोते हैं मुंह और कैसे धोना फिर होता है, कहाँ तक धोना होता है? माथे से लेके पूरे चिन तक। वेरी गुड, माशाल्लाह। और ये जो कान है हमारे, जहां से कान हमारे स्टार्ट होते हैं, वो सब कुछ गीला होना चाहिए। ठीक है, वेरी गुड। आगे? फिर कोने समेत हाथ धोते हैं सीधा 3 दफा, फिर उल्टा धोते हैं 3 दफा। हम्म, और शाबाश। फिर और फिर उसके बाद सर का मसा करते हैं 1 दफा। फिर हम्म, फिर कान धोते हैं 3 दफा। एक ही बार धो लेते हैं, बस साफ करने होते हैं कान भी। ठीक है ना, क्योंकि कान में तो पानी नहीं डालना होता ना, कान में सिर्फ उंगली डालनी होती है। आगे बताइए। फिर उसके बाद पाँव धोते हैं 3 दफा, पूरा सही से उंगली तक साफ करनी चाहिए 3 दफा। और फिर हम्म, उसके बाद उल्टा पैर धोना चाहिए। अच्छा, पाँव ऊपर से कित कहाँ तक धोना चाहिए, जो ऊपर का पाँव का हिस्सा है? जॉइंट तक। ये जो हमारा एंकल होता है ना, हमारा टखना जिसको बोलते हैं, वो जो हड्डी सी होती है ना। बारक जी। अल्लाह फीक अब्दुल्ला, आपने बहुत अच्छा बताया। और जिन बच्चों को नहीं आता होगा उन सबका भी सवाब आपको भी मिलेगा इंशाल्लाह। कोई और बच्चा भी वजू को दोबारा से बताए, ताकि जिन बच्चों को नहीं आता ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सादिया नईम, आपके नंबर से कौन है? बच्चे का नाम बताएं। महद नहीं। जी? महद नहीं। माहद। माहद, आपकी एज क्या है? 10। 10। माहद, आप क्या बताएंगे, वजू का तरीका बताएंगे? जी। बताइए। पहले हाथ 3 दफा हाथ धोने चाहिए। पहले और बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह से स्टार्ट कीजिए। पहले बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए। हम्म 3 दफा हाथ धोने चाहिए। हाँ, कुल्ली करनी चाहिए 3 दफा कुल्ली। 3 दफा नाक में पानी और 3 दफा मुंह धोना चाहिए। हम्म इसके बाद बाजू धोना चाहिए। हम्म इसके बाद मसा। वेरी गुड, फिर पाँव धोने चाहिए। माशाल्लाह। पाँव भी 3 3 बार धोने चाहिए। पाँव वाली जगह पता है ना आपको, कहाँ तक धोनी है? हाँ जी, ज्वाइंट तक। ज्वाइंट तक धोनी है। बारकल्लाहु फीक महद। अच्छा, अब कोई बच्चा मुझे दुरूद शरीफ के बाद भी तो दुआएं पढ़नी होती है ना, वो किसी ने नहीं सुनाई, वो कौन सुनाएगा? मिस मैं सुनाऊं? कौन? वलीद? इबादुल्लाह कुरैशी। इबादुल्लाह, सुनाइए। रब्बना आतैना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व किज़ाबन नार रकीना। वकीना अज़ाबन नार। ठीक है, माशाल्लाह, बारकल्लाहु फीक। और कोई बच्चा सुनाना चाहेगा? बहुत सारी दुआएं होती हैं नमाज के बाद। मैं सुनाऊं? हाँ, सुनाए सुनाए, कोई और सुना दे। रब्बी जअलनी मुकीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यति रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फिरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। माशाल्लाह, बारकल्लाहु फीक। और कुछ बच्चे हैं जो बिल्कुल भी नहीं बोल रहे हैं, वो क्यों नहीं बोल रहे? ये नूर एंड हादी, ये किसका नंबर है? शिजरा। जी टीचर। जी जी, नूर हादी। टीचर। जी शहीर। नूर हादी, पहले आप कुछ बोलिए, क्योंकि आप लोग बिल्कुल खामोश हैं। मैं चाहती हूँ सब बच्चे बोले। नूर एंड हादी। जी मिस। जी। नूर, आपकी एज बताइए। नूर। नूर नमाज पढ़ती है? जी मिस। माशाल्लाह, आपकी एज भी 10 इयर्स है, आप नमाज भी पढ़ती हैं। ये बताएं कि कितने वक्त की छोड़ती हैं नमाज?
मिस मैं साड़ी पढ़ती हूँ। माशाल्लाह सारी नमाजें पढ़ती हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। और अब तो और मोहब्बत से पढ़ेंगी नमाज, क्योंकि आपको पता चल गया ये अल्लाह ताला का गिफ्ट है। जी मिस। अल्हम्दुलिल्लाह। नूर, आप क्या सुनाना चाहेंगी? आप कोई दुआ सुनाएंगी जो नमाज के बाद हम पढ़ते हैं? मिस मैं सूरह काफिरून सुनाऊं? तो जी सुनाइए, सूरह काफिरून सुना दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल या अय्युहल काफिरून ला अबुदु मा ताबुदून वला अंतुम आबिदूना मा अबद वला ना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदूना मा अबद लकुम लकुम वलिय दीन। माशाल्लाह बहुत अच्छी सुनाइए, एक बार और सुना दें। जी मिस। कुल या अय्युहल काफिरून ला अबुदु मा ताबुदून वला अंतुम आबिदूना मा अबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम ला अंतुम लकुम दीनुकुम वलिय दीन। ठीक है, माशाल्लाह, बारकल्लाहु फीक। ठीक है। और हादी आप? जी मैं आपको मस्जिद से बाहर निकलने की दुआ सुनाऊं? हाँ, आप अब्दुल सलाम है? शहीद। शहीर हैं? अच्छा, अब्दुल सलाम आप क्या सुनाना चाहते हैं? शहीर, एक मिनट रुक जाइए, अब्दुल सलाम भी बहुत देर से वेट कर रहे हैं। फिर आपका भी सुन। कैसी आनी है? हम्म। अस्सलाम रब्बी शरह ली सिदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। आमीन या रब्बल आलमीन। आपकी एज क्या है? आप कितने साल के हैं? 4 इयर्स के हैं। बहुत प्यारा सुनाया है, माशाल्लाह, बारकल्लाहु फीक। और कुछ सुनाएंगे अब्दुल सलाम? नहीं कलमा आते हैं आपको? पहला कलमा नहीं। सुना दें, पहला कलमा सुना दें। पहला कलमा नहीं आता। पहला कलमा कहिए। नमाज आती है आपको? अल्हम्दुलिल्लाह सुनाइए। चलें। अच्छा जी, ये वलीद हैं। वलीद हमें वजू टूटने की वजूहात बताएंगे। ठीक है, वलीद बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वाह। पहली 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 रीजन वॉशरूम करने से, वॉशरूम की मदद करने से। दूसरी रीजन सोने से। तीसरी रीजन हवा हवा खारिज होने से। तीसरी रीजन चौथी रीजन बगैर कपड़ों के वो शाम को हाथ लगाने से इन सारी चीजों से क्या होता है? वजू टूट जाता है। वजू टूट जाता है। और अगर नमाज में कोई जोर जोर से हंसने लग जाए तो उसका वजू टूट जाता है। तो भी नमाज में भी नहीं हंसना चाहिए। बच्चे अक्सर हंसते हैं ना नमाज में, हंसना भी नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि नमाज तो हमें बहुत सीरियस होके और अल्लाह ताला से बातें करनी होती है ना, उसमें जोर से हंसना भी नहीं चाहिए। सही है। अच्छा, आपके सामने एक दुआ आ रही है जो हमें वजू के बाद पढ़नी होती है। सारे बच्चों ने पहले तो वजू किया तो बिस्मिल्लाह पढ़ के किया ना, तो वजू के बाद की भी दुआ पढ़नी है। ये मुझे कौन पढ़ के सुनाएगा? नूर एंड हादी, इन्होंने भी। मैम साद चीजें मैं अच्छा, ये मैं नहीं बोला करें, ये नाम लिया करें। शहीद। शहीद, चले आप सुना दें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। वजू की दुआ। अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुततहिरीन।
माशाल्लाह, आपको पता है इसका मतलब बताऊं मैं आप लोगों को सबको? मतलब बताएंगे। अल्लाह ताला को अपने पाक बंदे बहुत पसंद हैं, और अंबिया कराम, फरिश्ते, ये सब लोग बहुत पाक और साफ होते थे। तो अल्लाह ताला से जब हम ये नमाज पढ़ वजू करते हैं ना, तो वजू करने से क्या होता है, हमारे सारे गुनाह जो हैं वो धुल जाते हैं। धुल गए गुनाह। अब हम अल्लाह ताला से कहते हैं जी। सर, और अगर हम वजू करके अपना मुंह हाथ वगैरह जब तौलिए से पोंछते नहीं है, जब वो गिरता है तो वो सारा गुनाह को अपने साथ गिरा देता है। बिल्कुल, वो सारा पानी हमारे गुनाहों को गिरा देता है। ठीक है, माइक ऑफ कीजिए, मैं इसका मतलब बताती हूँ। ठीक है, मेरे भाई से पहला कलमा सुन ले। मेरी चलें, वालिदा के सुनाइए। नाम बताइए। शादल शाजिल, आपकी एज क्या है? 4 ईयर बताइए। 4 ईयर। 4 इयर्स, माशाल्लाह, बताइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पहला कलमा तैयब, तैयब माने पाक। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। माशाल्लाह, बहुत प्यारा सुनाया है आपने तो। और नमाज पढ़ते हैं आप? मैं थोड़ी कभी बहुत। कभार करता हूँ, मुझे बाहर जाने की दुआ भी याद है। मैं कभी कभार करता हूँ, इन्हें बाहर जाने की दुआ याद है। सुनाइए, बाहर जाने की दुआ सुनाइए जल्दी से, शाबाश। अल्लाहुम्मा इन्नी नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। नहीं, ये वाली नहीं। अस्सलाम वालेकुम सलाम। तवक्कलतु ला हौला वला इल्ला बिल्लाह। चले, माशाल्लाह, बारकल्लाहु फीक। ठीक है, अपना माइक ऑफ कीजिए जी। शिजरा शिराज। मोहम्मद सलाह रहे मेरा नाम। शिजरा शिराज, आपने माइक ऑन किया हुआ है जी। बताइए कौन बात कर रही है, नाम बताएं पहले तो। नाइल। हम्म। नाइल। मिनाहिल। नाइल। ठीक है, नाम आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो कौरिया सुना सकता हूँ। बिल्कुल, सुनाइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल क़ारियतु मल क़ारियह वमा अदराका मल क़ारियह यौम यक़ूमुन नासु कल फ़राशिल मबसूस वतकूनुल जिबालु कल अहनिल मनफूस फ़अम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़हुव फ़ी ईशतिर राज़ियह वअम्मा मन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उम्मुहु हावियह वमा अदराक मा हिय नारुन हामिया। माशाल्लाह, बहुत प्यारा सुनाया है। आपकी किरत भी बहुत प्यारी है। अल्लाह ताला आप सब बच्चों से कबूल फरमाए। अच्छा। वालेकुम टीचर। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। मोहम्मद सलाह है मेरा नाम। मोहम्मद सालार बात कर रहे हैं जी। सुनाइए सालार, आप क्या कहना चाहते हैं? दूसरा कलमा शहादत, तज़म्मना गवाही अशहदु अल्ला इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। माशाल्लाह, बारकल्लाहु फीक, बहुत प्यारा सुनाया है सालार। नमाज पढ़ते हैं आप? हाँ जी। जी। आपकी क्या? आपकी आपकी एज क्या है? 3 साल। 3 साल के तो बहुत छोटे से बच्चे आप नमाज पढ़ते हैं, माशाल्लाह। आपको तो हाँ। देख के फरिश्ते बहुत खुश होते होंगे। वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा कलमा सुनाया है। जाता हूँ। हम्म। शाबाश। मस्जिद भी जाते हैं आप? हैं? मस्जिद जाते हैं? हाँ जी। जी। हम्म।
वेरी गुड, वेरी गुड। जी साद, साद ने हैंड रेज किया है। जी मगरिब माशाल्लाह, मगरिब जी। नमाजों के नाम सुना रहे हैं आप, शाबाश। शाजिया तारिक जी, हैंड रेज किया हुआ है शाजिया तारिक आपने। कौन बात कर रहे हैं, नाम बताइए। शहीद तारिक। हाँ, आवाज नहीं आई। शहीद तारिक। शहीद तारिक, क्या कहेंगे आप? वाइलुल लिकुल्ली हुमज़, शोदर वाइलुल लिकुल्ली। शाबाश, बिस्मिल्लाह पढ़ के सुनाइए, औजुबिल्लाह पढ़ के। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वाइलुल लिकुल्ली हुमज़तिल लुमज़ा, लिल्लज़ी जमअ मालन वअद्ददा, यहसबु मालन वअख्लदा, कल्ला अलैहिम वज़न्न الختمة وما أدراك ما الختمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موصدة في أمد ممددة। माशाल्लाह, बहुत प्यारी सुनाई है। आपकी एज क्या है? 6 साल। 6 साल। और नमाज पढ़ते हैं आप? यस। नमाज में से मुझे कुछ और भी सुनाइए। आपने तो बहुत देर बाद, आप या तो आए देर में हैं या आपने पहली बार माइक ऑन किया है, सुनाइए। नमाज़ों के नाम फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, ईशा। माशाल्लाह, आपको पांचों नमाजों के नाम आते हैं, आप पांचों नमाजें पढ़ते हैं? यस। माशाल्लाह, और भी पढ़। मेरा नाम सुलेमान तारिक है। मुझे नाम नहीं समझ आया, नाम फिर से बताइए। मेरा नाम सुलेमान तारिक है। मैं सुलेमान। शहीद तारिक का भाई हूँ। सुनाइए सुलेमान, क्या सुनाएंगे आप नमाज के बारे में? कलम पहले तो तेरा ये कर बताएं कि आप नमाज पढ़ते हैं। जी। शाबाश। अच्छा, ये बताइए मुझे कि नमाज मोहब्बत से पढ़ते हैं या माँ बाप बाबा को बोलना पड़ता है? मोहब्बत। प्यार से, मोहब्बत से, अल्लाह ताला से बात करने के लिए जाते हैं ना। नमाज अल्लाह ताला ने हमें गिफ्ट में दी है, पता है ना आपको ये बात? ठीक है। और आप लोग अब और अच्छे तरीके से नमाज पढ़ेंगे, सही है। आप मुझे क्या सुनाना चाहेंगे? शाबाश, सुनाइए। कुरैश मक्किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लिइलाफि कुरैश इलाफिहिम रहलतश शिताइ वस्सैफ फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अत'अमहुम मिन जूअ व आमनहुम मिन खौफ। सदक़ल्लाहुल माशाल्लाह, अज़ीम। बहुत प्यारी सुनाई है, बहुत अच्छी किरत है। अच्छा, बच्चे मेरी वॉइस सुन रहे हैं वो नोट कीजिएगा। एक बच्ची है, नूर। नूर ने शायद सूरह काफिरून सुनाई थी, उसमें ना उन्होंने एक वर्ड गलत पढ़ा था, तो वो उनकी जो मदर है वो सुन लीजिए। मुझे भी याद नहीं आ रहा, मैंने नोट किया था लेकिन मैं भूल गई। दूसरी, अभी किसी बच्चे ने सूरह हुमज़ा सुनाई है। सूरह हुमज़ा मैंने स्क्रीन पे डाली है, नजर आ रही है बेटा? यस। देखें, सूरह हुमज़ा जब हम पढ़ते हैं, वैलुल लिकुल्ली हुमज़तिल लुमज़ा, ठीक है, यहाँ पे हमें वक्फ करना है। अब जब आप आगे से पढ़ रहे हैं ना, तो आप इसको पढ़ेंगे अल्लज़ी। और अगर आप जल्दी पढ़ रहे हैं तो फिर आप पढ़ेंगे हुमज़तिनिल्लज़ी। ठीक है, किसने सुनाई थी? मैंने। क्या नाम है बेटा? शहीद तारिक। शहीर। इसको दोबारा से पढ़ेंगे, देखें, हुमज़ा पढ़ के रुक जाएं और फिर अल्लज़ी से पढ़ें। सुनाएं मुझे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वाइलुल लिकुल्ली हुमज़तिल लुमज़ा, लिल्लज़ी नहीं, नील जमअ। लज़ी से स्टार्ट नहीं करते, नील से नहीं करते। इस नून से नी को नहीं पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे अल्लज़ी। अल्लज़ी जमअ ठीक है, मालन वअद्ददा। बाकी सब बहुत अच्छी पढ़िए, बाकी सब बहुत अच्छी पढ़िए, बस इसको इसको नोट कर लें, ठीक है। यहसबु अन्ना मालहु अख्लदा,
बस बस बस, रुके रुके रुके, मुझे स्टार्ट की सुनाए, जो आपने गलत पढ़ा था ना वो सही कर लें बस। दोबारा पढ़े। वैलुल लिकुल्ली हुमज़तिल लुमज़ा अल्लज़ी जमा मालन व अद्ददा। बस माशाल्लाह माशाल्लाह, बारकल्लाहु फीक, बहुत अच्छा पढ़ा है। मिस शमीम बरका, आप कुछ कहना चाहेंगी? बाकी सब अपना माइक। हाँ, कौन है? बच्चे का नाम बताएं। बरका। बरका, बहुत प्यारा नाम है जी। बरका, क्या कहना चाहेंगी? सूरह फातिहा। सूरह फातिहा सुनाएंगी। एज बताएं अपनी। 7 7 इयर्स। जी। वेरी गुड, सुनाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। माशाल्लाह, बारकल्लाहु फीक। आप सब बच्चे बहुत प्यारे हैं और आप सब बच्चों ने बहुत अच्छा सुनाया है। बहुत मुझे मजा आया आप लोगों के साथ बात करके। अल्लाह ताला आप सब लोगों को पक्का नमाजी बना दे, 5 वक्त का। और इस नमाज की वजह से आपके घर में बहुत सारे गिफ्ट आए अल्लाह ताला की तरफ से। और आप लोगों का एक और काम है, वो ये है कि अगर आपके घर में कोई और नमाज नहीं पढ़ता तो उसकी भी नमाज आपको ठीक करवानी है। एक तो उसको नमाज पढ़ने को कहना है और नमाज ठीक भी करवानी है, ठीक है। आज की हमारी क्लास का टाइम खत्म हो गया है। हम इंशाल्लाह थोड़े दिन के बाद जरूर ये क्लास रखेंगे। आपको कुछ होमवर्क दूं बच्चों को? यस। शाबाश। मैं बहुत आसान सा होमवर्क दे रही हूँ। मैंने आप लोगों से अभी शेयर किया था। ये हमारी एक बहुत प्यारी मिफ्रा है। मिफ्रा ने ये देखें चार्ट बनाया है, ठीक है। आप लोग या तो कंप्यूटर से या फिर ऐसे ही, या फिर नमाज की किताबें भी मिलती हैं छोटी छोटी सी, ठीक है। तो या तो आप इस तरह का। जी सही। मेरे पास ना कुरान डायरी है, उसके अंदर ये पूरा टाइम टेबल है। हाँ, तो कुछ भी आपके पास कुरान डायरी हो या फिर आप ऐसे अपनी वॉल पे लगा लें, अपने फ्रिज पे लगा लें। और ये प्लानर ना आप लोग मुझे, हम इंशाल्लाह आप जब नेक्स्ट क्लास लेंगे तो उससे पहले आप ग्रुप में शेयर कीजिएगा, ठीक है। ओके, ये तो आसान सा होमवर्क। आसान सा होमवर्क है ये? आसान नहीं है, ये थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए कि आपको अमल करके करना है, प्यार से मूड अच्छा करके नमाज पढ़नी है। और वो वाली नमाज पढ़नी है कि मामा बाबा को भी ना बोलना पड़े, खुद से अजान सुनेंगे, हैया अलल सलाह हैया अलल फलाह, ठीक है। और फिर खुद से नमाज पढ़ेंगे और फिर टिक लगाएंगे, ठीक है। मस्जिद में दाखिल होने की दुआ भी सुना दूं? जी सुना दें। अल्लाहुम्मा इफ्तह ली अब्वाब रहमतिक। माशाल्लाह, बारकल्लाहु फीक, जज़ाकिल्लाह खैरन कसीरा। बच्चों दुआ में याद रखिएगा, अच्छी सी नमाज पढ़िएगा। अल्लाह ताला हम सब से राजी हो। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टाटा। बाय बाय। अल्लाह हाफिज, शाबाश, फी अमानिल्लाह। अल्लाह